Thank you, Father. Hallelujah. God bless you. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर से आप सबके बीच में आने का ये समय दिया है. सो गॉड ब्लेस यू. सारी कलीसिया को मेरी ओर से जय मसीह की. द प्लान ऑफ साल्वेशन एंड द चर्चेस ऑफ क्राइस्ट की ओर से मैं आप सबको जय मसीह की करता हूँ और वेलकम करता हूँ प्रभु की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में. और साथ ही हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं. चाहे माहौल और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, डरने की जरूरत नहीं. आमीन, हालेलुया. आज बेशक रात को रोना है, रात को पीटना है, लेकिन सुबह वचन कहता है जय जयकार होगी. हालेलुया. सो खुदावंद आपको ब्लेस करे. आज की मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे. अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाते हैं. फादर, प्रार्थना करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए. खुदावंद, आपके बच्चे जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु सबकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत आए, ब्लेसिंग आए, सबको छुएं और सबकी ज़िंदगियों में बड़ी आशीषें खुल जाएं. खुदावंद, आज हर अंधकार की शक्ति, हर पावर जो तेरे लोगों के घर में, इनके बच्चों पे, इनकी फैमिलियों के ऊपर, इनके हर एक जीवन के हिस्से के ऊपर अटैक कर रही हैं, फादर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो सब समस्याएं जाती रहें, वो सब प्रॉब्लम्स जाती रहें. शैतान, तेरी कोई भी ताकत तेरे परमेश्वर के लोगों के ऊपर जयवंत नहीं हो सकती. मैं तेरी सारी ताकतों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कैंसिल करता हूँ, फायर देता हूँ उनको और परमेश्वर के लोगों से डिस्कनेक्ट करता हूँ. खुदावंद का आत्मा हर एक के ऊपर आए, आज बंधन टूट जाएं, आज वचन सबकी ज़िंदगी में कार्य करे. परमेश्वर अपनी रूहों को छुड़ाए, परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करे. परमेश्वर आपको हर शराब से, हर गंदी आत्मा से, हर उस समस्या से जिससे आप फाइट कर रहे हो, आज यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं और वो आपको आज़ाद करे. परमेश्वर आपको दुगना दे जितना आपने खोया है. पिता, आप अपने बच्चों को आशीष देना. पिता, आपके बच्चे उदास हैं. पिता, आपके बच्चे परेशान हैं. पिता, आपके बच्चे लड़ रहे हैं. पिता, इन परिस्थितियों से, इस माहौल से, दुखों से, तनाव से, पिता मेरी प्रार्थना है पिता, इनके तनाव, इनके दुख जाते रहें. खुदावंद, इन दिनों में जो हौसले टूट रहे हैं, इन दिनों में जो पिता महामारी का क्रोप है पिता, लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, लोग दुखों में हैं, लोग परेशानियों में हैं. पिता मेरी प्रार्थना है तो अपने लोगों को छू, तमाम लोगों को छू, उनके ऊपर दया कर, अपना अनुग्रह कर, अपना फजल कर. पिता मैं दुआ करता हूँ आज जैसे जैसे वचन प्रभु तेरे लोगों में बोया जाए, सुनाया जाए, वैसे वैसे तेरे लोग छूटते जाएं, आशीषित होते जाएं. इनकी ज़िंदगियों में आपका वचन 100 गुना फल लेके आए. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता, आपका शुक्र करते हैं. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस. वेलकम है आपका प्रभु इस हजूरी में हमारे साथ आए. थैंक यू जीसस. आमेन, आमेन. थैंक यू फादर. वेलकम. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. आप सबको जय मसीह की. जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप सबको जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू. आज परमेश्वर का वचन बड़ा अलग होगा और मुझे लगता है कि हर एक ज़िंदगी के अंदर आज का वचन कार्य करेगा. और दूसरी बात, इस वचन में आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे. बहुत सारी बातें जो आप सवाल बनाकर अपने जीवन में रख के बैठे हो, उसका आंसर उत्तर आएगा. इसलिए आज के वचन को हमें बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और साथ ही शेयर करना है. आप आज की मीटिंग को शेयर करते जाओ,
वचन को शेयर करते जाओ। ये वचन रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये वचन हर एक जिंदगी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं अपने वचन को भेज के वो अपने लोगों को छुड़ाता है, बचाता है और आने वाली तबाही से वो सेफ हो जाते हैं। इसलिए आज जो प्रभु का वचन आया है, ये मारने के लिए नहीं, ये दुखी करने के लिए नहीं, ये वचन आपको आज़ाद करने के लिए, निकालने के लिए, छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए मेरा विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। इसे शेयर करते जाएं ताकि ये लोगों की जिंदगियों में वचन कार्य करें। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब हम प्रभु के वचन में जाते हैं, भजन संहिता 73, भजन संहिता 73, जब हम इसमें जाते हैं तो ये बड़ा ही अहम है, बड़ा खास है। ये भजन ऐसा है कि आपको ठोकर लगने से बचाएगा। ये भजन ऐसा है कि ये आपको बताएगा कि आपका प्रभु में चलना, दुख सहना, प्रॉब्लम फेस करना सही है। दूसरी बात, ये आपको फिसलने से, ये आपको गुमराह होने से सेव करने वाला है आज का वचन। क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे आज ये वचन देकर आपके बीच में भेजा है कि मैं इस वचन के द्वारा आपको छुड़ा सकूं। हालेलुया। तो इस वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इसके पहले वचन से आप पढ़ोगे, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और मेरा डंग तो उखड़ना चाहता था, मेरा डंग फिसलने ही पर था, क्योंकि जब मैं दुष्ट का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में ढा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होते और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपदा नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आँखें चर्बी से छलकती हैं, उनके मन की भावना उमड़ती है, वह ठट्ठा मारते हैं और दुष्टों से अंधेरे की बातें बोलते हैं। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी एक विश्वासी सही चलने वाला, पवित्रताई और खराई से चलने वाला, जब परमेश्वर में वो बढ़ता है तो उसको अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, ऐसा समय, ऐसा माहौल आता है कि उसे वो कंपैरिजन मतलब तुलना करता है कि जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैं कुछ और था, जब प्रभु में आया बहुत कुछ मुझे सहना पड़ा, फेस करना पड़ा। और इसी रीति से वो दूसरे लोगों को भी देखता है जो बहुत ही ज़्यादा आशीषित होते हैं, ब्लेस होते हैं, लेकिन वो प्रभु में नहीं। इन लोगों को देखने के बाद शैतान उनके जीवन में फिर काम करना शुरू कर देता है कि एक बंदा प्रभु में नहीं और एक बंदा प्रभु में है। जो प्रभु में नहीं है वो बड़ा आशीषित हो रहा है, बड़ा सुखी है, बड़े मजे से रह रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, उसके पास हर चीज है, हर सुख है। और धर्मी बंदा जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, क्रूस को उठाकर जब ये देखता है कि एक प्रभु से अलग रहने वाला बंदा इतना इजी, इतना ब्लेस, इतना आशीषित है,
तो शैतान उसके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि एक आत्मिक बंदा आशीषों को देकर प्रभु के पीछे नहीं चलता। एक धर्मी बंदा सुख को देकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता। एक पवित्रताई को प्यार और पवित्रताई को मोहब्बत और पसंद करने वाला यीशु मसीह के पीछे चलता है इंसान। हालेलुया। जब आपको सच्चाई पता चलती है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई यीशु मसीह है। आज दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, लोग इन चीजों से गुमराह हो रहे हैं। वचन में लिखा है, यहां पर लिखा दूसरे वचन में कि मैंने जब उनको देखा तो मेरे पांव डगमगाने लगे थे कि मैं प्रभु में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं पवित्रता में हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में सुख नहीं, आशीष नहीं, उनकी तरह मैं अमीर नहीं हूं, उनकी तरह मैं खा पी नहीं रहा हूं। कहता कि मेरे पांव जो है, भजन संहिता में लिखा है कि कहता कि मेरे पांव डगमगाने लगे थे, मैं फिसलने लगा था कि भाई ये क्या बात है। मैं खुदा के साथ वफादारी से चल रहा हूं तो भी मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं। क्या परमेश्वर के पीछे चलना सिर्फ तकलीफें ही हैं? क्या प्रभु के पीछे चलना सिर्फ हमेशा दुखों को ही सहते रहना है? हमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो ना तो प्रभु के साथ हैं, ना पवित्रता ही में हैं, फिर भी उनके पास धन है, दौलत है, इंजॉय करते हैं, पाप करते हैं। हालेलुया। और ये वो बंदा इन चीज़ों को नोट करता है जो गहरा नहीं, जो अभी पवित्र स्थान में नहीं गया, जो अभी प्रभु की गहराई में नहीं गया, जो अभी तक परमेश्वर को पूरी रीति से जानता नहीं, परमेश्वर को पहचानता नहीं है अभी तक वो इंसान। जो बंदा इन चीज़ों को देखकर गुमराह होता है, याद रखना, आप जिन लोगों को देख रहे हो सकता है आपके जीवनों में किसी के जीवन में भी ऐसा हो रहा होगा, वो दूसरे से अपना कंपैरिजन करता होगा। लेकिन याद रखिए, आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनका अंजाम आपको पता नहीं। आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं। आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने उनके बारे में क्या सोचा है और आपके बारे में क्या सोचा है। आप बड़े खास हो, आप बड़े प्रेशियस हो। आपके लिए जो परमेश्वर ने रखा है वो कोई खरीद नहीं सकता। आप जो हो वो कोई नहीं बन सकता। इसलिए आपको ये वचन आज समझाएगा और ये वचन आपको गाइड करेगा, क्योंकि कभी कभी हम अपने आस पड़ोस के लोगों को यही चीज़ें, आस पड़ोस के लोगों में यही चीज़ें देखकर हम परेशान और दुखी और डबल माइंडेड हो जाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों। तो ये कुछ समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा गहरा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं जाओगे, पवित्र स्थान की गहराई में नहीं जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि यहां पर जब आप पढ़ते हैं, साफ लिखा हुआ इसके 13वें वचन में, 12 और 13 जब पढ़ोगे वहां पर क्या लिखा है, सुनो बड़े ध्यान से। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। नीचे मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोष में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति बोर को मेरी ताड़ना होती आई है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि लेखक क्या कह रहा है, कहता है कि मेरे अंदर ये आता कि दुष्ट तो अपना धन जोड़ते हैं, बिजनेस करते हैं, अंदर बाहर जाते हैं और उनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा है। हालेलुया। उनके पास सब कुछ है और धन दौलत सब कुछ है, और उनके सुख को, उनकी सारी चीजों को देखकर जो दुष्ट लोग हैं, मैं अपने बारे में सोचता हूं कि मैंने व्यर्थ ही अपने आप को शुद्ध किया।
कि मैंने व्यर्थ ही अपने आप को शुद्ध किया, मैं फालतू में यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, मैंने फालतू में तौबा की, मैंने फालतू में ही खुदा की आराधना की, खुदा की स्तुति की, अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आप बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो बिल्कुल गलत है। हालेलुया। क्योंकि इसका मतलब अभी तक आप पवित्र स्थान में नहीं गए, आपको पता ही नहीं उन लोगों का अंजाम क्या है, उन लोगों का रिजल्ट क्या है, उन लोगों के जीवन में प्रभु की योजना क्या है। इसीलिए हमें कभी गुमराह नहीं होना, हमें कभी भी उन लोगों को देखकर अपनी पवित्रता को नहीं खोना, अपने जीवन से परमेश्वर को दूर नहीं करना और परमेश्वर से डिस्कनेक्ट नहीं होना। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से, जब आप प्रभु के वचन से और उसकी प्रेजेंस से दूर हो जाएंगे, जब आप प्रभु की हुजूरी से दूर जाएंगे, याद रखना आपके जीवन में शैतान बड़ी आसानी से काम करेगा। हालेलुया। और वो बड़े आराम से और बड़े आसानी से आपके जीवन में काम कर सकता है। क्योंकि एक इंसान जो लोभी नहीं, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता हो, जो परमेश्वर से सचमुच आत्मा और रूह और सच्चाई से प्रेम करता हो, वो कभी भी इन चीजों को नहीं सोचेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे। और यहां पर लिखा है, आज बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते होंगे, मैंने वैसे क्यों तौबा की, मैंने क्यों परमेश्वर को चुना, मैंने क्यों प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और अब मैं बड़ा दुख में हूं, बड़ा परेशानियों में हूं, मैं दिन भर मार खाता हूं, मैं दुख सहता हूं, और सुबह से लेकर शाम तक मेरी ताड़ना होती है। सचमुच अगर आपके साथ ये हो रहा है, आप सच्चे मसीह हो, आप सच्चे क्रिश्चियन हो, आप सच्चे खुदा के सेवक हो। अगर सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ ये होता है, आप भेड़ों की नाई काटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, तो आप सचमुच मसीह के सेवक हो, मसीह के लोग हो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, हाय उन पर जो अब आराम करते हैं और सुख लेते हैं और हंसते हैं, क्योंकि वो अंत के दिनों में रोएंगे। तो प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जो अभी शोक करते हो, दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे, तुम आनंदित किए जाओगे। हालेलुया। ये हमारा दुख हमारे लिए फजूल और बेकार नहीं जाने वाला। ये दुख, ये वफादारी, ये पवित्रता ही आपके लिए सदा का आनंद और खुशियां लेके आने वाली है, हमेशा की जिंदगी लेके आने वाली है। इसलिए शैतान आपके दिमाग में, आपके दिल में ये आकर डालेगा, देखो वो कितना ब्लेस है, वो देखो वो इंसान कोई प्रभु में नहीं, इंजॉय करता है, शराब पीता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको आशीष मिली हुई है, फिर भी वो ब्लेस हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, और हम पवित्रता से चल रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, टाइथ बो रहे हैं, फिर भी हम लॉस में जा रहे हैं। याद रखना, वो शैतान की प्लानिंग है। जिनको आप देख रहे हो वो पानी के बुलबुले की तरह हैं, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दुष्ट परमेश्वर के राज्य में खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है कि सचमुच मैं अविरथा अपने दिल को शुद्ध किया और निर्मल तई में मैंने अपने हाथों को धोया। मतलब शैतान देखो कितना शातिर है, वो कह रहा है कि फजूल है तेरी पवित्रता, फजूल नहीं, कहता फजूल है तेरी तौबा, फजूल है तेरा खुदा के घर में बोना, फजूल है तेरी प्रार्थनाएं। और जब शैतान ऐसी फूंके दिल और दिमाग और आत्मा में डाले, तो याद रखना ये बातें खुदा की ओर से नहीं। इसका मतलब आपका स्वर्ग में बड़ा स्थान है, परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी योजना लगाई है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है, परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है, और इन चीजों के बारे में शैतान को पता है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं ये बातें लोगों के
दिलों में आती हैं, ये चीजें लोगों के दिलों में आती हैं। लेकिन इन चीजों के ऊपर अगर एक विश्वासी ध्यान देगा, वो हमेशा सुख के बारे में सोचता रहेगा, दूसरों को देखता रहेगा और वो कभी भी अपने निशाने की ओर नहीं जा सकता। वो कभी भी परमेश्वर की गहराई में नहीं जा सकता। इसका रिजल्ट अभी आएगा। और लिखा है कि सारा दिन मैं मार खाता रहा और सुबह को भी मेरी ताड़ना हुई। ये देखो, और लिखा है जो मैं कहता भाई इसी तरह से बताऊंगा। और आगे लिखा कि मैं तेरे पीढ़ी के बच्चों को धोखा देता हूं। हालेलुया। मतलब शैतान इस तरीके से दिमाग और दिल में नेगेटिविटी और अपने तीर घुसाएगा कि आपको लगेगा कि आप दुनिया को धोखा दे रहे हो प्रभु का नाम लेकर, आप दुनिया को गुमराह कर रहे हो, आप एक ड्रामा कर रहे हो खुदा में चलना। शैतान आपके पांव को फिसलाना चाहता है। इसलिए कच्चे आत्मिक लोग, कच्चे विश्वासी लोग वो क्या करते हैं, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, परमेश्वर के रास्ते को छोड़ के चले जाते हैं और उन लोगों को फॉलो करते हैं, उन लोगों के पीछे जाते हैं जो बड़े खुश हैं। असल में है वो दुष्ट, हैं वो परमेश्वर के त्यागे हुए लोग, हैं वो परमेश्वर से दूर लोग जिन्हें प्रभु प्यार नहीं करता, प्रभु नफरत करता है। नफरत लोगों से नहीं, जो उनके अंदर पाप है उनसे करता है। क्योंकि पापी इंसान, पाप को प्रेम करने वाला इंसान कभी भी खुदा के करीब नहीं आ सकता। क्योंकि पाप से भरा हुआ इंसान, पाप से प्रेम करने वाला इंसान हमेशा शैतान का यार और शैतान का मित्र बना रहता है। लेकिन सच्चा भक्त, सच्ची भक्ति करने वाला, सच्ची आराधना करने वाला इंसान हमेशा प्रभु को खोजता रहता है। वो हमेशा प्रभु को देखने की कोशिश करेगा, वो हमेशा अपनी कमियां निकालने की कोशिश करेगा और एक एक कमी अपने जीवन से निकालता 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 परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करेगा। अब यहां पर लिखा है कि जब मैंने दुष्टों को देखा, उनका आराम वाला जीवन देखा, तो कहता मुझे जलन हुई। कहता कि मुझे जलन हुई कि हम जो महिमा करने वाले हैं वो दुख और परेशानियों को फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन जो पाप करते हैं वो बड़े इंजॉय करते हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं। आपको पता नहीं रिजल्ट क्या आने वाला है। जो बंदा इन चीजों को समझ नहीं पा रहा, इसका मतलब उसे पूरा ज्ञान नहीं। ये अज्ञानता के कारण ये बातें शैतान आपके जीवन में लेके आता है। और जो लोग इन बातों को फॉलो करते हैं, जो लोग इन बातों के ऊपर मनन करते हैं, फॉलो करते हैं, इन पे चलते हैं, वो लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, परमेश्वर का राज्य कपड़े पहनने में नहीं, सुंदर वस्त्र पहनने में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। और पापी लोग कभी सामर्थी नहीं बन सकते, पापी लोग कभी भी पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते, पापी लोग कभी भी, पाप और दुष्टताई में चलने वाले लोग कभी भी खुदा के आत्मा को नहीं पा सकते। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी के पास आएगा जो पवित्र है। हालेलुया। और अब क्या हुआ, जब आप इसके 16वें वचन को पढ़ते हो तो वहां पर एक बड़ी खास बात लिखी है, सुने बड़े ध्यान से। जब मैं सोचने लगा कि इसमें मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। हाँ, एक विश्वासी, लिखा कि जब एक विश्वासी इन चीजों को समझता है, भाई ये मामला क्या है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, भाई ये चीज क्या है,
ये समझ नहीं आ रही कि मैं पवित्रता ही में चल रहा हूं, मेरे साथ मुझे बड़ा कुछ सहना पड़ रहा है, और एक बंदा पवित्रता ही में नहीं चल रहा, उसको कुछ नहीं सहना पड़ रहा, उसके जीवन में बड़ा आराम है। कहता कि ये समझने में मुझे बड़ी कठिनाई आई, ये बड़ी दुविधा वाली बात थी। हो सकता है आपके पड़ोस में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे हों जो प्रभु में नहीं और बड़ा आनंद कर रहे हैं, बड़ा रुपया बड़ा पैसा उनके पास, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं, प्रभु नहीं, उसकी शांति नहीं। हालेलुया। वो बाहर से बड़े आपको खुश दिख रहे हैं। लिखा है कि कहता कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई इस चीज को समझने में, लेकिन उसने समझ लिया। लिखा है कि जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में ना गया, 17वें वचन को जब आप पढ़ते हो, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है। आमीन, हालेलुया। लिखा कि जब तक मैं प्रभु के पवित्र स्थान में ना गया, तब तक मैंने उनका अंत ना समझा कि वो उनके साथ क्या होगा। सुनो बड़े ध्यान से, अब वचन ट्रैक पे आएगा। एक धर्मी बंदा धरती पे रह के जो भक्ति करता है, जो दुख सहता है, जो पवित्रता और खराई में चलता है, और कभी भी इस चीज को अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करता कि पाप से उसके जीवन में आनंद आए या पाप के द्वारा उसके जीवन में पैसा आए, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पवित्रताई के जीवन में कोई मिलावट आए। अगर उसे कोई बरकत मिले तो वो पाप के द्वारा आए, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो दुख में रह लेगा, वो कम खा लेगा, वो कम सो लेगा, वो कम पी लेगा, वो कम पहन लेगा, सस्ता पहन लेगा, वो सड़कों पे सो जाएगा, लेकिन कभी भी पाप से की हुई कमाई का कुछ भी नहीं लेगा। शैतान के द्वारा दिया गया उसे ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी अपने जीवन में उसे रिसीव नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि धर्मी बंदे की यही निशानी है, धर्मी बंदे के अंदर यही एक क्वालिटी है। लेकिन नए लोग, कुछ लोग कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं कि भाई ये इसका कारण क्या है, क्यों है, ये सब कुछ क्या है। कहता जब तक आप पवित्र स्थान में नहीं जाओगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। पवित्र स्थान का मतलब परमेश्वर का घर, परमेश्वर का वचन। पवित्र स्थान का मतलब प्रभु के साथ जहां आप समय बिताते हो। जब आप वहां जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या ठहराया है और आपके लिए क्या ठहराया है। इसलिए दूसरे लोगों को देखकर अपना जीवन खराब मत करो, दूसरे लोगों को देखकर, सुखी देखकर अपनी भक्ति खराब मत करो। उनका रिजल्ट और आपका रिजल्ट में, उनके रिजल्ट में और आपके रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है 18वें वचन, सचमुच तू उनको फिसलने वाली जगहों के ऊपर रखता है और तू उनको बर्बादी में फेंक देता है। 18वें वचन में लिखा, सुनो बड़े ध्यान से, नीचे तू उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। ओह माय गॉड। ये समझ में कब आया? 17वें वचन को पढ़ो। जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हाँ, नीचे तू उन्हें फिसलने कहता कि जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया तब तक मैं समझ में नहीं पाया इस माजरे को, ये मामला क्या है।
जब कहता मैं पवित्र स्थान में गया तो मुझे समझ आया कि भाई ये मामला क्या है। हालेलुया। जब आप वचन में जाओगे, पवित्र स्थान में जाओगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओगे, उसके घर में जाओगे, तब आपको पता चलेगा। जब आप परमेश्वर के वचन में धर्मी लाजर और धनी इंसान की स्टोरी को पढ़ोगे और सुनोगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में सुनो बड़े ध्यान से, जब आप निकालते हो लूका 16 और उसके 19वें वचन को पढ़ो। अब देखो क्या होता है, यहां आपको समझ में आएगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलाप और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल। सुनो बड़े ध्यान से, वचन में लिखा है कि एक शहर में, एक जगह के ऊपर एक धनवान मनुष्य रहता था जो कपड़े बैंगनी, बैंगनी मतलब ब्रांडेड, एक ब्रांड था बैंगनी कपड़ा, एक खास तरह का कपड़ा, एक क्वालिटी वाला कपड़ा पहनता था और रोज एवरी डे पार्टियां, शराब, नशा करना उसका काम था। रोज एंजॉय, रोज 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 एंजॉय करना, रोज कपड़े चेंज करना, रोज ब्रांडेड शॉपिंग करनी, रोज लड़कियों के साथ सोना। आज विश्वासी इन्हीं चीजों को देखकर उनका मन ललचाता है, यार रोज बंदा एंजॉय कर रहा है, रोज नवी कुड़ी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, रोज दारू पींदे आ, रोज ऐश करते आ, क्या यार नज़ारे इन्हों दे, है ना। ऐसे ही होता है। और हम देख लो जी, प्रभु में जाते हैं वो कहते हैं कि ये ना करो जी, वो ना करो। क्या बात है यार, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। भाई आपको उसका रिजल्ट नहीं पता, वो किस जगह पर जाएंगे ये एंजॉय करके, और आप किस जगह पर जाओगे आपको पता नहीं। वो ये सारा कुछ खा पी के एंजॉय करके धन दौलत कमाकर कहां जाने वाले हैं ये भी परमेश्वर ने तय किया है। और आप जिंदगी में दुख सहकर, रूखा सूखा खाकर और नॉर्मल कपड़े डालकर आप कहां जाओगे ये भी प्रभु ने तय किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप परमेश्वर के वचन में ध्यान दोगे, ध्यान से सुनना और देखना कि परमेश्वर ने दोनों के बारे में और दोनों को देखा और सुना और समझा और दोनों के लिए स्थान तैयार किए। उनका प्रतिफल, उनके कामों का जो कुछ उन्होंने धरती पर बोया और किया, उनको मरने के बाद मिलने वाला है। इसलिए वचन में लिखा कि एक धनी बंदा था, मतलब कि बहुत रिच। हो सकता आपके घर के पास भी कोई बड़ा रिच हो, आपके दोस्त अपने मित्रों में भी बड़ा रिच हो, उसके जीवन में पैसा हो सकता है, गर्लफ्रेंडें हो सकती है, नशा हो सकता है, दारू हो सकती है, लेकिन प्रभु का नाम नहीं हो सकता। सच्चे प्रभु का नाम, पवित्र प्रभु, जो न्यायी प्रभु है, जिसने न्याय करना है, जिसने एक एक चीज का न्याय करना है, एक एक बात का जिसने न्याय करना है, एक 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 लिखा है कि एक बिंदी भी नहीं टलेगी। वो हर चीज का न्याय करेगा, हर मूवमेंट का। अगर आप मसीह में रहकर दुख झेल रहे हो तो याद रखना, आपको लाखों गुना जो सुख मिलने वाला है उसके लिए भी तैयार रहना। कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी के लिए तैयार रहना। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो धनी बंदा रोज कपड़े न्यू ब्रांड सूट पाता, चेंज करता और डेली भोग विलास करता और शान से रहता, ऐश करता। ये उसका लाइफस्टाइल।
और इसी लाइफस्टाइल की वजह से आज दुनिया गुमराह होती है और शैतान को पसंद करती है। और जब आपको इसकी असलियत और इसका रिजल्ट पता चलेगा कि परमेश्वर से दूर रहकर और परमेश्वर से अलग होकर इन चीजों की कामना करनी और इन चीजों को पाना कितना हानिकारक है, आप उन लोगों की ओर देखेंगे भी नहीं। और इन्हीं चीजों को देखकर लोग ललचा जाते हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं और परमेश्वर की सादगी को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की सादगी को भूल जाते हैं। जो बरकत प्रभु की सादगी में और पवित्रताई में है वो किसी में नहीं। ये धन, ये दौलत, ये ऐश, ये प्रस्ती, ये दारू, ये साथ कुछ नहीं जाने वाला, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये की गई ऐश कभी साथ नहीं जाने वाली, ये कमाया गया धन कभी साथ नहीं जाने वाला। लेकिन एक बात जरूर है कि आप जो प्रभु में रहकर बो रहे हो, अपनी प्रार्थना, अपनी वफादारी, अपनी पवित्रताई, अपना दशमांश, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी सादगी, ये साथ जाने वाली है, आपके साथ जाएगी। ये मरने के बाद स्वर्ग में आपको मिलेगा इसका प्रतिफल। हालेलुया। इसलिए शैतान का आज काम क्या है? वो परमेश्वर के पवित्र लोगों को उनकी सादगी से हटाना चाहता है, उनकी सादगी से, उनके परमेश्वर के वचनों के द्वारा बनाई गई जिंदगी को वो खत्म करके वो अपनी छल वाली जिंदगी की ओर खींचना चाहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जल्दी गुमराह हो जाते हैं और उन लोगों की ओर चल पड़ते हैं, फिर वही काम करते हैं जो वो लोग करते हैं और कहते हैं सब कुछ यहीं पे नहीं। अभी आपको समझ में आएगा। हालेलुया। और वचन में लिखा, 20वें वचन में लिखा कि वहीं पर एक लाजर नाम का कंगाल, फोड़ों से भरा हुआ, उसकी ड्योढ़ी के ऊपर एक बंदा रहता था। और उसकी मेज से गिरने वाले जो रोटी के टुकड़े होते थे उससे अपना पेट भरना चाहता था। पेट नहीं भरता था, पेट भरना चाहता था। और यहां तक कि उस जो कंगाल था वो फोड़ों से भरा हुआ था। देखो, ये लाजर जो है ये धर्मी बंदा है लेकिन है कंगाल, उसके फोड़े भी हैं, बॉडी के ऊपर बीमारी भी है। और यहां तक लिखा कि कुत्ते भी आकर उसके फोड़ों को चाटते थे, उसके जख्मों को। इसका मतलब आपकी जिंदगी में तकलीफें और प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ सकती हैं। मसीह में आने के बाद आप गरीब भी रह सकते हो, आपको बहुत कुछ परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप मसीह में बने हुए हो, डटे हो और खड़े हो और अड़े हो, इसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, जबरदस्त है। लेकिन यहां पर लिखा है कि लाजर ने सिर्फ यही कामना की कि मुझे खाना मिले, टुकड़े ही मिल जाएं। उसने ये नहीं कहा कि हाँ जो लेग पीस उसके सामने पड़ा है ये मुझे मिल जाए। नो नो, लाजर सिर्फ डिमांड कर रहा है कि एक जो नीचे गिरे हुए फालतू रोटी के टुकड़े वो ही मुझे मिल जाएं। मुझे नान नहीं चाहिए, मुझे पराठे नहीं चाहिए, मुझे लेग पीस नहीं चाहिए। जो मिल गया उसके लिए शुक्रिया अदा, जो मिल गया, जो है उसके लिए धन्यवाद। आज खुदा ने जो आपको दिया उसके लिए धन्यवाद करो, थैंक्स करो। मत बड़ी बड़ी डिमांडें खुदा के सामने रखो और खुदा की सादगी से हटो। मत को खुदावंद तूने उसको ये दिया, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास तो कुछ नहीं। मत खुदा को कोसो, मत प्रभु के ऊपर ताने कसो, मत कहो प्रभु ये है, वो है, फलान है, ढींग है। नहीं नहीं, आप नहीं जानते। परमेश्वर में आप एक, परमेश्वर ने आपको एक बहुत
आशीषित इंसान बनाया है, आपको पता नहीं। आप दूसरों के लिए भी आशीषित हो। प्रभु ने आपका वजूद, प्रभु ने आपकी जो बनावट है, प्रभु ने जो आपका स्थान है, वो अलग ही दुनिया से रखा हुआ है। लेकिन दुनिया की आंखें, दुनिया का चरित्र, दुनिया का मन, दुनिया के विचार कभी भी प्रभु को नहीं समझ सकते, क्योंकि दुनिया संसारिक है, दुनिया लालसाओं से और पाप से भरी हुई है। ये नरक में जाएगी। और वचन में लिखा, जब हम पढ़ते हैं वचन में लिखा कि वो दोनों ही मर गए, और मरने के बाद वचन में लिखा है कि वो कंगाल जो था, जो लाजर था, वो मर गया। जब वो मर गया तो दूत आए और उसको जाकर अब्राहम की गोद में रख दिया। और कुछ दिनों के बाद वो अमीर भी मर गया और उसको नरक में फेंक दिया। हालेलुया, पताल में फेंक दिया। अब देखो, जब दोनों की आंखें खुली, एक अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है और दूसरा पताल में बैठा हुआ है, जहां जलन है, रोना है, पीटना है और तड़फना है। हालेलुया। अब जो बंदा रोज डेली ऐश परस्ती करता था, जो रोज इंजॉय करता था, रोज दारू पीता था, रोज नई लड़की के साथ सोता था, अब उसका रिजल्ट देखो। क्या मौत से अब तक कोई बच पाया? क्या मौत को कोई रोक सकता है? मैं भी मरूंगा, आप भी, सब भी एक दिन जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन यहां से जाने के बाद जो हमें मिलने वाला है वो सदा के लिए होगा। और वो क्या हो सकता है? एक तो सदा के लिए सजा और एक सदा के लिए आनंद होगा, सदा के लिए। लेकिन धन्य वो लोग जो पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह में दुख भोगते हैं, परेशानियां भोगते हैं, तकलीफों में रहते हैं, रूखा सूखा खाकर उसका धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके वचनों से कभी नहीं भटकते और हमेशा अपने प्रभु को धन्यवाद ही देते हैं, उसकी महिमा ही करते हैं और दूसरों को देकर कभी नहीं कहते खुदावंद तूने हमें कम दिया, उसको ज्यादा दिया। नो, वो हमेशा आनंदित रहते हैं। हालेलुया। और जब ये दोनों मर गए, दोनों का जमीन आसमान का फर्क है, दोनों को अलग अलग जगह मिली। एक स्वर्ग में चला गया और एक नरक में चला गया। अब देख लो। और वहां जाकर यही धनी बंदा क्या कर रहा है? वो बंदा रो रहा है, पीट रहा है और चिल्ला रहा है, हे प्रभु अब्राहम को बुला रहा है और कह रहा है मेरे ऊपर दया करो, मुझे प्यास लगी है, मेरी जीभ के ऊपर एक बूंद पानी की रख दो, इसे लाजर को भेज दो। जब उसने लाजर को देखा, लाजर कहां बैठा हुआ है? लाजर अब्राहम की गोद में बैठा हुआ। लेकिन वो धनी बंदा नरक में सड़ रहा है, तड़प रहा है। बात यह है कि आपका दुख प्रभु यीशु मसीह में जो सहा गया है वो आपको सदा के आनंद की ओर ले जाएगा। और दुष्ट लोगों का जो सुख धरती पर सह रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, वो सदा के लिए नरक में जाएंगे। उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। अब देख लो, दुख में रहकर यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना और सुख में रहकर शैतान की आराधना करनी, दोनों में कितना फर्क है। कौन सा सौदा आपको पसंद है? हालेलुया। मत उन लोगों को फॉलो करो, मत उन लोगों को देखो, मत उनका लालच करो, मत उनकी ओर ताको। आपको पता नहीं उनका रिजल्ट क्या आने वाला है। इसीलिए वचन में लिखा है, लेखक कहता है कि जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया, मैंने इस चीज को समझा ही नहीं कि ये माजरा क्या है। कहता मेरे पैर, मेरे पांव फिसलने लगे थे, मैं डगमगाने लगा था
कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, मैं प्रभु की आराधना करता हूं, मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, और मेरी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, मेरी जिंदगी में दुख आ रहा है, मैं बड़ा कुछ फेस कर रहा हूं, हालेलुया। और वो लोग जो कुछ नहीं कर रहे, ना प्रभु से प्रेम करते, ना प्रभु में, ना ही आराधना करते हैं और ना ही पवित्रता में, फिर भी वो आनंद कर रहे हैं। लेकिन कहता तब मैं समझा जब मैं प्रभु के पवित्र स्थान में गया। हालेलुया। जब आप इस वचन के गहराई को जानेंगे, जब अपने प्रार्थना स्थान में जाएंगे, जब आप प्रभु की गहराई में जाएंगे, प्रभु आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएगा। जब आप चर्च में जाओगे, जब आप वचन सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो लोग भी प्रभु की दृष्टि में हैं और आप भी प्रभु की दृष्टि में हैं, और दोनों की ओर प्रभु की आंखें लगी हुई हैं। क्या देने को खुदा आपको करोड़ रुपया नहीं दे सकता? हो सकता है आज परमेश्वर आपको करोड़ रुपया दे दे और आप फिसल जाएं, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो आपको कौन संभालेगा? शुक्र करें खुदा का कि आप प्रभु के करीब हैं। आपकी बीमारी, आपका दुख परमेश्वर के करीब आपको ले आया। आपकी समस्याएं, आपका दुख, आपकी पीड़ाएं आपको परमेश्वर के करीब लेके आती हैं।